नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पढ़ने के लिए प्रश्नावली 2.5। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हल कर चुके हैं। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे लिख दिए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 लिख चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। मतलब निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात करें। गुणनखंड मतलब फैक्टर तोड़ना। जैसे मान लीजिए आप 8 दिया हुआ है, तो 8 को क्या करना, गुणनखंड करना, टुकड़ा टुकड़ा करना, 2 गुणे 2 और गुणे 2। 30 प्रकार से हम क्या करना, टुकड़ा टुकड़ा करना है, गुणनखंड करना। तो इसको हम गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से तोड़ते हैं। देखिए इसको क्या है, 2 लिख देंगे, 2a के पावर का लिख देंगे क्यू। तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए 2a के पावर का क्यू लिख दिए, तो कितना हो गया, एंड 2a गुणे 2a और गुणे 2a, तो कितना हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 कितना 8 और ए 3 बार, तो ए के पावर क्यू। तो सेम वही कंडीशन आ गया, देख लीजिए यहाँ 8 है क्यू आ गया। तो लिखेंगे प्लस, ठीक है, जो चीज़ लिखा उसे लिखेंगे प्लस, लिखेंगे बी के पावर होल क्यू। बी के पावर होल क्यू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बी के पावर होल क्यू लिखेंगे दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी बी गुणे बी ही होगा, यानी 3 बार क्या होगा, बी हो जाएगा, कम खत्म। तो वही आएगा बी के पावर क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a इंटू बी, 3 इंटू बी इंटू ए प्लस बी, एंड 2a प्लस बी, इस प्रकार कर देंगे। इतना तो हम बताएंगे 2a का पावर होल क्यू, अब बी का पावर होल क्यू हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कि ये चीज़ मेरा आना चाहिए। तो देखते हैं 3 दूनी 6, 6a बी हो गया। 6a बी में 2 से गुना करके कितना, 6 दूनी 12, 12a स्क्वायर बी हो जाएगा, 12 स्क्वायर बी हो गया। अब इसको लाते हैं तो प्लस आ जाता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे 3 दूनी 6 ए बी है, तो ए में बी से करते बी स्क्वायर, क्योंकि बी में भी करते बी स्क्वायर हो जाएगा। ए ऑलरेडी ए लिख देंगे, 6 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक सूत्र का नाम उसका बताते हैं। ये क्या होगा दोस्तों कि एक ये वाला जो होगा, ये फाइनली दोस्तों ये एक सूत्र बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यू प्लस बी का होल क्यूब क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a बी इंटू ए प्लस बी, एक सूत्र होता है। क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो ये सूत्र क्या देखते हैं, यहाँ पे ए क्यू है, तो ए क्यू हो गया, इसको मान ली ए, इसको मान ली बी। ठीक है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab प्लस 3a, ए मेरा का 2 है तो 2a हो गया, ये b है तो b हो गया, 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ए का वैल्यू कितना है, 2a, तो 2a है, और प्लस बी तो प्लस बी है। तो क्या एक सूत्र बन गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2a प्लस बी के पावर होल क्यू हो जाएगा, होल क्यू हो गया। इतना जब दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ से इतना दिया रहेगा, तो हम क्या करें, इसको इस तरह से लिख देंगे। तो जब मेरा इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों, इस तरह से दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी ए प्लस बी का होल क्यू हो गया, यानी 2a प्लस बी का होल क्यू हो जाएगा। अब जो किसी भी पावर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है x के पावर क्यू दिया रहेगा, तो इसको हम क्या लेंगे, x गुणे x और गुणे x 3 बार लिखते हैं। तो इसके पावर पक्का है 3 है, तो इसको लिखे 3 बार लिखेंगे, 2a प्लस बी, लिखेंगे 2a प्लस बी, और फिर लिखेंगे 2a प्लस बी, इस प्रकार लिखेंगे। तो ये फाइनली दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेम वही लिखा हुआ क्वेश्चन, सिर्फ इसमें माइनस है, उसमें प्लस था और कुछ नहीं है, सब कुछ इसमें माइनस मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8a के क्यू माइनस बी के क्यू माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या करते हैं, किसको हल करते हैं, सेम उसी प्रकार से हल करेंगे, कुछ नहीं करना है, जिससे क्वेश्चन नंबर 1 को हल किए हैं। तो लिखेंगे 2a के पावर होल क्यूब माइनस बी के पावर होल क्यूब माइनस 3a, ए मेरा क्या है, यहाँ पर 2a, तो 2a इंटू बी, तो बी हो गया, इंटू ए प्लस बी लिखेंगे, तो ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 2a, अब 2a माइनस बी हो जाएगा, बी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सूत्र बन गया, देख लीजिए आप लोग यहाँ से। यहाँ 2a के पावर होल क्यूब करें तो वही होगा 8 हो जाएगा, यानी 2 में 2a गुणे 2a और गुणे 2a जब करेंगे तो कितना होगा, 8a क्यू हो जाएगा। ठीक है,
तो सेम वही होगा, बी के जब 3 बार करेंगे तो क्या होगा, बी क्यू, बी गुणे बी गुणे बी, तो कितना हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। सेम उसी प्रकार कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 3 में 2 से करते हैं 6, 6 ए बी हो गया। 6 ए बी में जब 2 से गुना करते हैं 12 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी है तो बी हो जाएगा। माइनस है, माइनस का होगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, 6 ए बी, तो ए बी बी में से गुना करते बी स्क्वायर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार कोई दिक्कत है नहीं। तो ये मेरा क्या होगा, एक सूत्र बन गया, एक इस प्रकार का क्या सूत्र बने, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका एक सूत्र है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इसको मान ली ए, इसको मान ली हम बी, तो ये क्या ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह का एक सूत्र हो गया। जब इस तरह का मेरा सूत्र है, इस तरह का यहाँ से यहाँ तक एक सूत्र है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे, यानी ए माइनस बी को होल क्यूब। तो सेम उसी प्रकार से लिखेंगे 2a माइनस बी के होल क्यूब, 2a माइनस बी के होल क्यूब, तो इस प्रकार लिख देंगे। तो हम जानते हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ बी क्यू है, जिसे आपको दिखाएंगे बी क्यू है, यहाँ पे बी क्यू, तो हम इसको क्या करें, 1 2 3 बार लिखें, यानी बी क्यू को हम क्या लिख देंगे 3 बार। सेम उसी पर 3 क्यू है तो क्या करते हैं, उसको 3 बार लिखेंगे, यानी 2a माइनस बी, फिर लिखेंगे 2a माइनस बी, फिर लिखेंगे 2a माइनस बी, इसको हम क्या करें 3 बार लिख देते हैं। यही फाइनली क्या होगा मेरा, ये फाइनली क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनली क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। सेम उसी प्रकार जैसे हल क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का हल की उसी प्रकार हल करेंगे। तो लिखेंगे 3 को कर देंगे, 3 का 9 9 30 27, यानी 3 का क्यू कर दिए। यहाँ तक 3 का क्यू करेंगे तो क्या होगा, यानी 3 के जब हम क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 का 9 9 27 27 हो जाएगा। तो ये मेरा 27 क्या होगा, यहाँ पे 27 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं 125 यहाँ दिया, 125 लिखेंगे, 125 क्या लिखेंगे, 5 के क्यूब, 5 के क्यूब, तो यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी कितना 125 हो जाएगा। तो 25 ए में ए गुणे ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो क्यूब, तो क्या लिखेंगे 5 5a, 5a के मान लिखेंगे क्या क्यूब, तो क्यूब लिख दिए, माइनस। ठीक है, ए की माइनस बी की माइनस 3a, ए का मान कितना है 3 है, 3 लिख देंगे, 3a इंटू बी 5a इंटू बी इंटू ए माइनस बी यानी 3 माइनस 5a 5a। अब इसको देखते हैं क्या सही है गलत है। 3 का जब क्यू करेंगे तो 27 होगा, 5a के जब क्यू करेंगे 125 एक ही हो जाएगा, माइनस 3 का 9 और 9 5 45 और 45 और 3 से जब गुना करके 135 हो जाएगा, 35a। ठीक है, ये माइनस और माइनस में क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का 9 9 5 45, 45 से 5 से गुना करके ना 225 हो जाएगा, ए में ए से जब गुना करते तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा फाइनली दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं एक सूत्र बन गया, क्या बना, ए स्क्वायर माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एक सूत्र लिखा हुआ है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या यहाँ से यहाँ तक क्या एक सूत्र हो गया। तो इस सूत्र को हम क्या लिखते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, तो लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब। ए मेरा यहाँ पे क्या है 3 है, 3 लिखेंगे 3, अब बी क्या है, इसको मान लिया ए मान लिया, इसको मान लिया बी, बी मेरा क्या है 5a, तो 5a लिख देंगे 5a, इसको हम क्यू कर दें क्यू, इसको लिखेंगे कि इस प्रकार 3a माइनस 5a, 3a इंटू बी एंड 3 माइनस 5a, की 3 बार है, की मतलब 3 बार इसको लिखेंगे 3 माइनस 5a और फिर लिखेंगे 3 माइनस 5a, इस प्रकार से। तो ये क्या होगा फाइनली, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा मेरा फाइनली, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्या होगा मेरा यहाँ तक आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को हल किया, अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लिखम बराबर 4 के a के क्यू। जब 4 के a के क्यू कीजिए तो क्या होगा, यानी 4 गुणे 4 और गुणे 4 जब कीजिए कितना होगा 64। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 के क्यू लिख देंगे, क्या लिखेंगे 4 के क्यू। ठीक है, अब ए में 3 बार गुणा करते हैं क्यू होगा, तो वही होगा 4 a के पावर क्यू कर दिए। ठीक है, माइनस 3 b के क्या कर दिए क्यू कर दिए। अब 3 का हम क्या करेंगे 3 गुणे 3 3 बार लिखेंगे, तो क्या हमारा 27 हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे 3 का पावर 3 लिख देंगे, इस प्रकार लिख देंगे। 3b का क्यू हो जाएगा माइनस 3ab, 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी 4a माइनस 3b, इस प्रकार हो जाएगा। तो ये मेरा क्या होगा यहाँ सब, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक सूत्र बना, क्या बना यहाँ से तक देख लीजिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक क्या मेरा एक सूत्र हो गया। क्या होगा यहाँ साथ, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ए मेरा क्या है यहाँ से, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए क्या हम बी मान लिए। तो देखिए ए क्यू हो गया, ए बी क्यू हो गया माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सूत्र का ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, क्या एक सूत्र हो गया यहाँ साथ। तो इस सूत्र को हम क्या लिखेंगे, इसको इस प्रकार लिखेंगे,
इसी का सूत्र यहाँ तक है, तो इस रूप में दिया तो इसको इस रूप में लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ तक, यहाँ लिखेंगे बराबर 4a माइनस 3b। इसको क्या करेंगे क्यूब कर देंगे, तो क्यूब कर दिए। तो क्यूब का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स के पावर क्यूब है तो इसका मतलब 3 बार लिखना है एक्स गुने एक्स 3 बार लिखना है, तो 3 बार लिखना है, तो इसको जब क्यूब है तो इसको भी 3 बार लिखेंगे, यानी 4a माइनस 3b। ठीक है, यहाँ पर 4a माइनस 3b, इसको लिखेंगे 4a माइनस 3b, इस प्रकार लिखेंगे। तो ये मेरा फाइनली क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो एक क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। ठीक है, किस प्रकार हल करेंगे, लिखो 3 देखेंगे 3p का क्यूब किस तरह होगा। तो यहाँ पे लिखे मान लीजिए 3 का क्यूब हम करेंगे तो क्या होगा 3 गुणे 3 तो क्या होगा 27 हो जाएगा। उससे p के जब हम क्यूब कर देंगे तो कितना होगा p गुणे p, तो p क्यूब आ गया। तो इसे लिख दिए, यानी 3p के क्यूब कर दिए, 3p के क्या होल क्यूब कर दिए माइनस इसको क्या किए यहाँ पर 1/6 क्या करें होल क्यूब कर देंगे, होल क्यूब कर दिए। अब 6 को जब क्यूब कीजिएगा, यहाँ पे 6 को क्यूब कीजिए तो कितना होगा 6 गुणे 6 3 बार लिखिएगा 6, तो क्या होगा 216 आ जाएगा। ये क्या होगा 216 आ गया। 1 ऊपर तो 1 ऊपर में 2 6 नीचे कर दिए 6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, लिखते हैं ए क्यू हो गया, इसको मान ली ए और इसको मान ली हम बी। तो ये फार्मूला पे बनाते हैं, तो ए क्यू माइनस बी के माइनस 3a, एक मान क्या है 3p इंटू 1/6 3ab इंटू ए माइनस बी है 3p माइनस 1/6, इस प्रकार से। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग एक सूत्र बन गया। क्या हुआ, एक सूत्र बना, एक ही हो गया है, एक माइनस बी की हो गया माइनस 3ab। ए का वैल्यू कितना 3p लिख दिए, बी का वैल्यू कितना 1/6 लिख दिए 3ab। फिर क्या लिखे ए माइनस बी, ए का मान कितना 3p, बी का मान कितना 1/6 कर दिए। तो ये क्या एक सूत्र बने, क्या सूत्र बने, यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख लीजिए सूत्र बना हुआ है ए की माइनस बी की माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जब इस तरह का मेरा सूत्र एक मिला हुआ है तो इसको क्या इस फॉर्मूला लिखेंगे, इसी का सूत्र ये है, यानी ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। तो अब ये चीज़ जब दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो हम क्या लिखा ए माइनस बी को होल क्यों करना है, तो लिखेंगे ए माइनस बी को होल क्यों, ए मेरा क्या है 3p लिख देंगे माइनस 1/6 का बी का क्यूब, तो होल क्यों कर दिए, यानी ए मेरा क्या 3p, बी मेरा क्या 1/6, इसका होल क्यों कर दिए। इसको होल क्यों करने के लिए क्या करें, इसको 3 बार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक से दिया हुआ एक एक्स का क्यूब, तो लिखेंगे एक्स गुणे एक्स 3 बार लिखेंगे। तो इसको क्या करना 3p माइनस 1/6, यानी उसी प्रकार से हम क्या करें 3 बार लिखेंगे, यानी 3p माइनस 1/6, फिर क्या लिखेंगे 3p माइनस 1/6, इस प्रकार से। तो यही क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। क्या होगा, यहीं से तक मेरा आंसर। तो फाइनली तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 8 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के साथ मिलेंगे, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम।